औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.6 आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। पहले भी आपको बता चुका हूँ, चूँकि पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आते इसलिए हम तमाम स्टेटमेंट्स की लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे और उसको ट्रू बना के हल करेंगे। ट्रू स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर उसको याद कर लेंगे ताकि उसमें से अगर कोई MCQs में आ जाए तो सॉल्व कर सकें, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो पेपर में आना नहीं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई -3 स्क्वायर रूट। हमने इसका ट्रू फॉल्स नहीं बनाना बल्कि इसको ट्रू बनाना है। ये हो गया -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी है और राइट हैंड साइड हम अपनी मर्जी से इसको अपने तरीके से हल कर लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 आंसर हो गया और ये अब ट्रू स्टेटमेंट बन गई। पार्ट 2 है आयोटा 73। चूँकि आड नंबर है इसलिए हम इसको ब्रेक करके बना लेते हैं आयोटा डॉट आयोटा 72। पहला आयोटा वैसे लिख लें और आयोटा 72 को लिख लें आयोटा की पावर 2 होल 36 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 रेज टू द पावर 36। 36 इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा। आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। पार्ट 3 है आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5 5 2 ज़ा 10 -1 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1। क्योंकि आड है इसलिए माइनस ही रहेगा। नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हम इसको यूं लिख सकते हैं -1 -6 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये हो जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा। आयोटा का साइन चेंज कर दी। पार्ट 5 है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कंजुगेट। अब बुक में लिखा हुआ इज अ
डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये रियल नंबर आता है या नहीं। z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन। हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। कॉन्जुगेट के लिए z के ऊपर बार लगा दें और a प्लस ए माइनस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए इस पर बार लगा दिया और इसका साइन आयोटा का साइन चेंज कर दिया। अब लेना है इनका डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ z एंड z बार, z माइनस z बार इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा, ए से कैंसिल हो गया, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा। अब ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर इसको हम कह सकते हैं। तो जो नतीजा हमने निकाला वो ये है द डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus b iota and its conjugate z bar is equal to a minus b iota is a complex number। रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। पार्ट 6 में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। a माइनस 1 माइनस, पहले आयोटा को b से मल्टीप्लाई कर लें या b प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। रियल पार्ट दोनों तरफ से वो नंबर लेने हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है। इधर ये दो नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं है, a माइनस 1, और इधर 5 है जिसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, इधर है माइनस भी साथ लिखेंगे, b प्लस 3, आयोटा नहीं लिखना है, आयोटा का कोफिशिएंट जहाँ से लेकर जहाँ तक ये सारा नंबर है माइनस में, और इधर आयोटा का कोफिशिएंट है 8। ब्रैकेट खोलें तो माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8, माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3, 3 इधर जाकर प्लस हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 11। अब माइनस उधर चला जाएगा, माइनस इधर तो रह नहीं सकता। b की वैल्यू निकालनी है, माइनस b की तो नहीं निकालनी। b इज इक्वल टू माइनस 11, a इज इक्वल टू 5 प्लस 1, माइनस इधर जाकर प्लस हो गया, एंड a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई माइनस 11।
पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज, आगे बताना है कि रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में ना दिया नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है। जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन हल किया था, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कंजुगेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आउटा दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया। तो हम अपने पास से कोई फर्ज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आउटा। फर्ज किया जाए, सपोज किया है, अपने पास से कोई भी लेना है, जरूरी नहीं यही लेना है, कोई भी नंबर लेना है। अब इसका कंजुगेट ले लेते हैं, z बार, दिस इंप्लाइज दैट कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 2 आउटा हो जाएगा, साइन चेंज कर दें। अब प्रोडक्ट लेना है इसका, प्रोडक्ट ऑफ z एंड z बार, z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू complex number and its conjugate 3 plus 2 iota multiply by 3 minus 2 iota। फार्मूला अलजेब्रिक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, स्क्र ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्र ऑफ सेकंड टर्म। 3 का स्क्र 9 माइनस 2 का स्क्र 4, 7 आउटा स्क्र आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आउटा का स्क्वायर अलग, 9 माइनस 4 और आउटा का स्क्वायर होता है -1। ये हो गया 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। z मल्टीप्लाई बाय z बार, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज 13। और 13 क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। non-negative real numbers, which is non-negative real number। Exercise 2.6 question number 2, Bismillahirrahmanirrahim। Express each complex number in standard form a plus b iota where a b are real numbers। Part 1 है 2 plus 3 iota plus 7 minus 2 iota, 2 प्लस 3 आउटा, ब्रैकेट खोल दें, जो कि प्लस है तो साइन चेंज नहीं हो गया, 7 माइनस 2 आउटा। अब लाइक टर्म्स इनमें से देखनी है, 2 एंड 7 ये रियल नंबर हैं, 2 प्लस 7 9 हो गया। या एक स्टेप फालतू करना चाहें तो 2 प्लस 7 कर लें अलग, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 3 आउटा माइनस 2 आउटा, जो इमेजिनरी हिस्सा अलग हो गया। लाइक टर्म्स अलग कर ली, आउटा वाली रकमें अलग और रियल नंबर अलग कर लिए। 7 प्लस 2 9, 3 माइनस 2 प्लस 1 आउटा, जस्ट सिर्फ आउटा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 9 प्लस आउटा आंसर आ गया। पार्ट 2, 2 5 are 10 प्लस 2 4 are 8 आउटा, 3 7 are 21 माइनस का, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें -12 आउटा। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, 10 माइनस 21 जो रियल पार्ट हो गया, प्लस 8 आउटा -12 आउटा जो इमेजिनरी पार्ट हो गया। 10 माइनस 21 करें -11 आ जाएगा, एंड 8 आउटा माइनस 12 आउटा -4 आउटा आंसर आ गया। पार्ट 3 है माइनस इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस इसको माइनस बना देगा 5 आउटा, ये माइनस इसको माइनस बना देगा 4, और ये माइनस इस प्लस को माइनस में बदल देगा -9 आउटा।
3 एंड -4 रियल पार्ट, -5 आयोटा -9 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। 3 -4 करेंगे -1 आ जाएगा, -5 आयोटा -9 आयोटा साइन एक जैसे हैं, ऐड हो जाएंगे 14 आयोटा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 आयोटा 2 इंटू -1 लिख लें आयोटा स्क्वायर की जगह पर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, +6 2.5 की तरह हल करना है। चूँकि आयोटा की पावर 3 है, इसमें से एक आयोटा अलग कर लेते हैं और आयोटा स्क्वायर अलग कर लेते हैं। 2 + 1 3 हो जाएगा, +3। ये 8 था इसलिए अलग अलग करना पड़ा है, और ये इवन है डायरेक्ट हल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 8, 8 2 16 -6 आयोटा 19, फिर 8 है, इसको फिर अलग अलग करना पड़ेगा। 6 आयोटा अलग हो गया एंड आयोटा 18 अलग कर लें, +4 फिर ये 8 नंबर है, एक आयोटा अलग हो गया और आयोटा 24 अलग कर लें। असल में जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 5 छोटे क्वेश्चन है 2.5 के। -2 +6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, +3 आयोटा स्क्वायर -1 रेज टू द पावर 8, -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 9, +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 12, -2 -6 आयोटा, +3 इंटू -1 की पावर 8, चूँकि इवन है तो +1 हो जाएगी, -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर फिर -1 रेज टू द पावर 9, 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर फिर -1 रेज टू द पावर 12, -2 -6 आयोटा +3 -6 आयोटा, पावर 8 है तो माइनस रहेगा, पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 4 आयोटा -1 की पावर 12 तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसमें पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो गया, इसमें पावर 8 है, माइनस ख़त्म नहीं होगा। 2 रियल है, +3 रियल पार्ट है, इसको अलग कर लिया। -6 आयोटा ये इधर आ गया और ये माइनस माइनस +6 आयोटा और ये हो गया +4 आयोटा। ये माइनस का 6 आयोटा +6 आयोटा से कैंसिल हो गया। -2 +3 1 बच गया और +4 आयोटा, ये आंसर हो गया इसका। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। पार्ट 1 है, -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके सारे पार्ट्स में हमने पढ़ा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पहला नंबर लिख लें -7 इंटू जो दूसरी ब्रैकेट -3 + 2 आयोटा। फिर दूसरा नंबर लिख लें +3 आयोटा इंटू दूसरी ब्रैकेट -3 + 2 आयोटा। एक मेथड तो ये है, दूसरा डायरेक्ट मेथड है। पहला नंबर दूसरी ब्रैकेट, पहला नंबर इंटू दूसरी ब्रैकेट प्लस ये दूसरा नंबर इंटू दूसरी ब्रैकेट। -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस का, -7 को -2 से मल्टीप्लाई किया -14 7 आयोटा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9 7 आयोटा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा 6। और दूसरा तरीका ये है कि -7 को डायरेक्ट -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -7 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। जो आपको आसान लगे वो कर लें। 21 -14 आयोटा और -9 आयोटा, चूँकि सेम इनके साइन एक जैसे हैं इसलिए
ये ऐड हो जाएंगे 23 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -21 -23 आयोटा -6। 21 -6 रियल नंबर अलग हो गया और 23 आयोटा इमेजिनरी अलग हो गया। 21 -6 किया 15 -23 आयोटा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, 2 -4 स्क्वायर रूट इंटू 3 -4 स्क्वायर रूट। पहले तो -4 स्क्वायर रूट को हल करने का तरीका सीख लें। -4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू -1, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -4 बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट, और 4 स्क्वायर रूट होता है 2, -1 स्क्वायर रूट होता है आयोटा, 2 आयोटा आ गया आंसर। ये रफ में हमने हल कर लिया। -4 स्क्वायर रूट, 4 अलग हो गया, -1 अलग हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -4 बन रहा है, फिर 4 स्क्वायर रूट अलग, -1 स्क्वायर रूट अलग, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, -1 स्क्वायर रूट हमेशा आयोटा के बराबर ही रहेगा, और अगर -1 करेंगे तो फिर ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 स्क्वायर रूट की यहाँ पर देखें 2 आयोटा लिख लेते हैं। 3 -4 की यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2, और जो माइनस बच गया उसकी यहाँ पर आयोटा। डायरेक्ट भी आप अगर रफ में ना हल करें तो वैसे डायरेक्ट हल कर लें। 4 का स्क्वायर रूट आयोटा और -1 की यहाँ पर माइनस का स्क्वायर रूट की यहाँ पर आयोटा आ गया। अब ये फार्मूला बन गया। मल्टीप्लाई कर लें फिर उसी तरह। ये पहला नंबर, दूसरी ब्रैकेट 3 -2 आयोटा, फिर दूसरा नंबर -2 आयोटा इंटू दूसरी ब्रैकेट 3 -2 आयोटा इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 माइनस आयोटा, 2 3 जार 6 आयोटा, 2 2 जार माइनस माइनस प्लस हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। ये इसको मल्टीप्लाई किया। अगर डायरेक्ट करना चाहें 2 3 जार 6, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 साथ आयोटा, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। या यहाँ से देखें तो 2 3 जार 6, 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -4 आयोटा, फिर -2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा, और -2 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी, दोनों एक जैसी रकमें हैं। -4 आयोटा -6 आयोटा साइन एक जैसे हैं, दोनों को ऐड कर लें -10 आयोटा आंसर आ गया, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, इधर लिखा -1 लिख लें, 6 -10 आयोटा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, एंड 6 -4 -10 आयोटा। ये भी लाइक टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी। 6 -4 करेंगे 2 -10 आयोटा, ये आंसर आ गया। पार्ट 3 है 5 स्क्वायर रूट -3 आयोटा होल स्क्वायर, और फार्मूला a-b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अगर दरमियान में प्लस हो तो 2 के साथ प्लस, दरमियान में माइनस हो तो 2 के साथ माइनस, और इधर हमेशा प्लस रहना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5,
3 3 आर 9 एटा स्क्वायर, और इस 2 को -3 से पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करना, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, साथ आ गया जी 5 स्क्वायर रूट, और एटा को एंड पे लिख लें। दोबारा देखें, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर जे 5 स्क्वायर रूट, और फिर जे एटा 5 + 9 और एटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। -6 × 5 स्क्वायर रूट एटा हल नहीं हो सकता, वैसे लिखते जाएंगे। 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9 -6 × 5 स्क्वायर रूट एटा, एंड 5 - 9 दोनों रियल पार्ट हैं, -4 आ गया आंसर। -6 × 5 स्क्वायर रूट एटा, ये इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 2 - 3 एटा × 3 - 2 एटा, और इसके ऊपर है बार। 2 - 3 एटा, पहले जी बार खत्म करेंगे। बार का मतलब है कंजुगेट, और कंजुगेट का मतलब है एटा का साइन चेंज करना, +2 एटा। अब ये पार्ट 1 2 की तरह हल कर लें। पहला नंबर इंटू दूसरी ब्रैकेट माइनस दूसरा नंबर इंटू दूसरी ब्रैकेट, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4 एटा, -3 को एटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 एटा, और -3 एटा को +2 एटा से मल्टीप्लाई किया -6 एटा स्क्वायर। अगर ये स्टेप्स छोड़ना चाहें तो यहाँ से देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 एटा से मल्टीप्लाई किया 2 2 आर 4 एटा, 2 का काम खत्म हो गया। -3 एटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 एटा, और -3 एटा को +2 एटा से मल्टीप्लाई किया -6 एटा स्क्वायर। ये स्टेप फिर आप छोड़ सकते हैं अगर इस तरह डायरेक्ट समझ आ जाए तो। लाइक टर्म्स देखें, 4 एटा -9 एटा, डिफरेंट साइन है, बड़े में से छोटे हिस्से को माइनस करना है और बड़े हिस्से का साइन लगाना है। -9 में से 4 माइनस किया तो 5 एटा, -6 × एटा स्क्वायर -1, 6 - 5 एटा। ये आपको समझाने के लिए निशान लगाया, जो क्वेश्चन का ऐसा नहीं। -+6, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे 12, क्योंकि जो रियल पार्ट है, और -5 एटा, ये आंसर हो जाएगा 12 - 5 एटा। क्वेश्चन नंबर 3 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।